तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले सीजेपी प्रोटेस्ट से रिलेटेड ह्यूज अपडेट्स के बारे में। तो गाइस दिल्ली में करंटली स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही सीरियस प्रोटेस्ट चल रहा है एंड दिल्ली पुलिस के कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग क्लिप्स बाहर आ रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। वेल इस चीज पर रिएक्ट किए दिल्ली पुलिस भी एंड क्या फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये सीजेपी प्रोटेस्ट पर अपना रिएक्शन दे ही दिया। गाइस सबसे पहले आप प्रोटेस्टर्स का एक बार टर्नआउट देख लो यार। जंतर मंतर और पार्लियामेंट के सामने लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे यार रोड में। आप ये ड्रोन व्यू देख लो यार, ऊपर से इतने सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में जमा हुए एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी आया था कि हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट को, बट स्टिल लाखों लोग आए तो दिल्ली पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिए थे। बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स बाहर आए जहां पर लाठी से स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, किसी का सर फूट गया था, खून निकल रहा था। ऐसे बहुत सारे इमेजेस वायरल जा रहे हैं। इनफैक्ट जब टीयर गैस उन पर लॉन्च किया जा रहा था तो टीयर गैस भी एक पर्सन ने नोटिस किया कि एक्सपायर्ड था। लिटरली आप इसका एक्सपायरी डेट देख सकते हो, दिसंबर 2025। तो लोग सवाल उठाने लगे हार्मफुल केमिकल चीजें उन पर क्यों फेंके जा रही है एंड वहां पर कैसा माहौल था। नकुल धुल एंड सार्थक ने वीडियो पोस्ट करके बताया, आप लोग खुद सुन लो। हम तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गए हैं, बच्चों के बीच। मेरी वीडियो आ जाएगी, बच्चों के बीच में था। मैं तो उधर स्टेज पे आवाजी करने दिया। प्रॉपर परेड जो भी दिन की चल रही थी, टीयर गैस खाई, लठ भी खा के आए हुए हैं। बढ़िया अच्छे से सूता जा रहा है तुम्हें, अच्छे तुम पे टीयर गैस फेंकी जा रही है, पर जीरो अकाउंटेबिलिटी है भाई। बंदा तस से मस यूं एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार नहीं है कि देश में कुछ हो रहा है। तो आओ भाई, मजा आता है इन प्रोटेस्ट में, तो मजा आता है। एक नंबर दिन, बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। बच्चों के सर फाड़ दिए, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, प्रोटेस्ट साइट पे लाठी चार्ज कर दी। जहाँ दिखे वहाँ ऐसी प्लास्टिक की सी फाइबर की उनकी डंडी होती है, वो मार रहे हैं। जहाँ दिख रहा है उसमें मार रहे हैं। छोटा बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, मार रहे हैं। गाली दे दे के मार रहे हैं। कईयों में से ना उनके ना वर्दी में थे ना नेम टैग थे, उनके नेम टैग हटा के आए थे। गालियां दे रहे थे लोगों को मारते मारते। नाउ सीजेपी ने दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाया कि वो बच्चियों को भी मारे। अभिजीत ने कहा कि पुलिस हैज बीन ब्रूटल, वो लोग स्कैब्स ब्रेक कर चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का। एक 15 साल की बच्ची को भी ब्रूटली मारा गया था बाय अ मेल पुलिस ऑफिसर। इवन सोनम वांगचुक की वाइफ के बाल को भी पकड़ने की भी कोशिश की गई थी एंड उन पर लाठी चार्ज वो लोग करने ही वाले थे। इतना ही नहीं, फर्दर अभिजीत ने यह भी क्लेम किया कि पुलिस ने एक 12 साल की बच्ची के सर को फ्रैक्चर कर दिया एंड एक लड़की आकर उन्हें बोल रही थी कि पुलिस पर्सनल मेरे कपड़ा को फाड़ दिया। वेल दिल्ली पुलिस इन एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई करते हुए ट्विटर में कहे कि फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स हमारे से रिलेटेड फैलाया जा रहा है, स्पेशली वो 12 साल की बच्ची से रिलेटेड। एंड ये भी क्लेम किया जा रहा है कि 40 से 50 लोगों के सर को फोड़ा गया। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली फॉल्स है, दिस इज नॉट ट्रू। ऐसे इंफॉर्मेशन को मत फैलाओ। लेकिन दूसरी तरफ से प्रोटेस्टर्स के भी कुछ ऐसे फोटोज बाहर आए जहां पर आप लोग देख सकते हो वो दिल्ली पुलिस के गाड़ी के शीशे को फोड़ दिए थे। एंड द हिंदू ने भी रिपोर्ट किया कि 50 से ज्यादा पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल्स इंजर्ड हुए ड्यूरिंग द सीजेपी प्रोटेस्ट मार्च। बट सोनम वांगचुक का कैसा रिएक्शन था ये पूरे सीजेपी और पुलिस के क्लैश को देख के? अभिजीत ने बताया कि हम लोग ने उन्हें कन्विंस कर दिया था कि प्लीज हंगर स्ट्राइक ब्रेक कर दीजिए, बट पुलिस ब्रुटैलिटी को देखते हुए उन्होंने अपने माइंड को बदल दिया एंड अब वो अपने फास्ट को कंटिन्यू रखेंगे। उनकी वाइफ की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया आप लोग सुन सकते हो। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। यूट्यूबर्स एंड सेलिब्रिटीज का क्या कहना था सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर? सबसे पहले समय रैना ने एक स्टूडेंट के वीडियो को शेयर किया था जहां पर वो कह रही थी कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रही थी बट पुलिस वालों को देखकर अब मेरे को मन नहीं कर रहा है। आतंकवादी जैसा हमें ट्रीट किया जा रहा है जबकि पुलिस हमारे हेल्पर्स होने चाहिए। समय इसको शेयर करके हार्ट ब्रेक इमोजी डाले। देन दिलजीत दोसांझ भी फाइनली प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आए। उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा, आज जो भी हुआ है ना बहुत बुरा हुआ है, स्टूडेंट्स को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। मैं अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट्स की डिमांड को सुन लीजिए। मुझे तो ऑलरेडी एंटी नेशनलिस्ट का टैग दे दिया गया है। किसान प्रोटेस्ट के बाद मैंने बहुत बैकलैश फेस किया था एंड लीगल इश्यूज भी जो कि मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता। बाकी सब भगवान देख रहे हैं, सबका भला करे। देन ध्रुव राठी एंड मुनावर फारूकी भी क्या कहे प्रोटेस्ट के बारे में आप लोग सुन सकते हो। 20 जुलाई का ये दिन दोस्तों इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज कुछ लोगों ने वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट दिखाई है, वो इनकलाब की भावना दिखाई, इसके बारे में हम सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे। पता है पुलिस आपको बिना वजह के वहां डंडे मार रही है, फिर भी वहां आप डट कर खड़े हो।
पुलिस की तरफ से वही हरकत देखने को मिली जो ब्रिटिश राज के समय देखने को मिलती थी। किस दिन से चल रहा है ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए वायलेंट हुआ है क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती यहां पर वायलेंस किया है। इस वालों ने अपनी नेम प्लेट्स भी हटा दी थी ताकि उन्हें आइडेंटिफाई ना किया जा सके। बैरिकेड्स में इलेक्ट्रिक करंट तक का इस्तेमाल कर रहे थे वो। मैं यहां सरकार से कहना चाहूंगा, देश की जनता का टॉलरेंस टेस्ट मत करो। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई अनपढ़ राजा तानाशाह बनने की कोशिश करता है, उन तानाशाहों का क्या हाल हुआ है बाद में जाकर। इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मान रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं वो सारी चीजें देख रहा हूँ जो दिल्ली में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। हर जगह पे जब प्रोटेस्ट में जो चीजें हो रही है, इतने सारे मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है, उनको मारने की जरूरत नहीं, उनको पीटने की जरूरत नहीं है। और सरकार को निकालना चाहिए भाई ऐसे आदमियों को कि जिसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। सवाल करने वाली आंखें चुभ रही है और आवाज इनको वही पसंद है जो दब रही है। जो जितने भी लोग चुप बैठे हो ना अपने अपने घरों में, मत करो। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के लिए तुम्हारी भी है जिम्मेदारी। आशीष चंचलानी जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आए, उन्हें थोड़ा हेट मिलने लगा। पहले वो अपने स्टोरी में ये शेयर किए थे कि इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, स्टूडेंट्स तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, दिस इज एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग। अगले स्टोरी में वो कहे, अगर किसी को मुझे अनफॉलो करना है फॉर पोस्टिंग दिस तो कर दो यार, बट अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं जस्टिस। आज ट्रूली वन ऑफ द अगलीस्ट डेज था फ्यूचर बिल्डर्स ऑफ आवर कंट्री के लिए। आपका जो भी पॉलिटिकल ओपिनियंस है यार, उसे छोड़ दो, बट अब बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, ये वायलेंस है और मैं इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे डिजर्व जस्टिस, ये आतंकवादी नहीं है। मैं कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं ओपनली पहलगाम अटैक के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ स्टोरीज अपलोड किया था एंड अब ओपनली जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ भी स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। मेरे को हेट करना है करो, आई डोंट केयर एनीमोर। पूरव झा भी हेट के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहे, देखो भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कोई भी बंदा या बंदी एक बात कोई रखेगा, उसके दो पहलू निकलेंगे। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से। अगर ये चीज़ नहीं होती तो इतने जात पात नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई डिसएग्री करेगा ही, तो ये नॉर्मल है। इस चीज़ से मत घबराओ। जिन लोगों को भी गाली पड़ रही है, जिन लोगों को कह रहे हैं कि अनफॉलो है, वो ठीक है यार, वो उनकी मर्जी यार। आप किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं घुस सकते। आप किसी के दिमाग में घुस के ये नहीं कह सकते कि नहीं तू गलत कर रहा है। तो आपको आपका दिमाग मुबारक, हमें हमारा दिमाग मुबारक। बट मैं अभी भी ये कहूँगा, कोई इस चीज़ को किसी पार्टी से रिलेट मत करना। ये लेफ्ट राइट विंग ये सब मत करो, कुछ मत करो। बस एक मुद्दे को देखो कि इतनी पब्लिक क्यों जमा हो रही है, कुछ तो होगा ना। क्योंकि बहुत बुरा लगता है ऐसे मैसेजेस देख के, जब कहते हैं कि मर गया तो मर गया ना, क्या हो गया, वो बच्चा दिमाग से कमजोर था। नहीं समझोगे भाई, आप लोगों के तो दिमाग में नहीं घुस सकता। आप लोगों को तो कभी कोई समझा ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग अगर मुझे अनफॉलो कर रहे हैं, ऐसे लिखने वाले, तो थैंक गॉड, प्लीज आप लोग जाओ यार। मैं नहीं चाहता ऐसी, और कल को मैं कुछ अपना मेंटली ऐसा कुछ पोस्ट करूंगा, फिर आप लोग ऐसा बोलोगे, मैं तो अंदर से खत्म हो जाऊंगा भाई। Now, इतने सारे स्टूडेंट्स जो इंजर्ड हो गए, उनको सॉरी बोलते हुए अभिजीत ने अपने ट्विटर में लिखा, मैं अपने सारे सपोर्टर्स को अपोलोजाइज करना चाहता हूं, स्पेशली द गर्ल्स जिन्हें ब्रूटली मारा गया था बाय मेल पुलिस ऑफिसर्स। हम लोग बेटर कर सकते थे, हमें आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए था। एक एजुकेशन मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर रही है। अगर आपको इंजरी पहुंचा है, प्लीज डीएम मी, मैं पर्सनली आपसे बात करना चाहता हूं एंड आई वांट टू से सॉरी। लेकिन शाम तक जब थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आया, तब दिल्ली पुलिस को मॉक करते हुए स्टूडेंट्स तालियां बजा रहे थे, सरकास्टिक वे में बोल रहे थे, वाह सर क्या काम किया आपने, स्टूडेंट्स को मार के कैसा लगा, आप लोग देख सकते हो। बहुत बढ़िया काम किया सर आज आपने, बहुत सही तरीके से लाठी चलाई है। तालियां इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि मार पिटाई करके ना काम करके आ रहे हैं। बट क्या फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सीजेपी प्रोटेस्ट एंड पेपर लीक पर अपना रिएक्शन दिया? वेल, रिपोर्टेडली उन्होंने कहा है कि पेपर लीक्स को प्रिवेंट करना एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इसके लिए हमें सब लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होगा। कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने पीएम मोदी के एक स्टेटमेंट को शेयर किया, जहां पर ही वाज क्लेमिंग कि उन्होंने हमें क्लियरली कहा है कि सिक्योरिटी एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है। वो हमें क्लियरली बोल दिया कि जो भी ये पेपर लीक्स के पीछे है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन होना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है एंड फ्यूचर लीक से बचने के लिए काम स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत के सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर रिमार्क्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते हो कि किस मिनिस्टर को रिटेन करना है या किसे हटाना है। पार्लियामेंट्री सेशंस इसीलिए बना है ताकि हम लोग देश के इश्यूज को डिस्कस कर सके। लेकिन यहाँ पर जो हुड़दम क्रिएट कर दिया गया है, इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये गलत है। लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, अब हमें अपना काम करने दीजिए ना। हम लोग डिसाइड कर लेंगे कैसे रन करना है एंड अगर आपको रन करना है तो इलेक्शंस में
खड़े हो जाओ। आप गवर्नमेंट को ऐसे आर्म ट्विस्ट करके किसी को सैक या फिर रिटेन करने पे प्रेशराइज नहीं कर सकते। बट क्या ये सीजेबी प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट पर और भी प्रेशर बढ़ने वाला है ड्यू टू फार्मर्स प्रोटेस्ट? वेल गाइस, रिपोर्टेडली हजारों लाखों फार्मर्स दिल्ली में इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करने वाले हैं अगेंस्ट द यूएस ट्रेड डील। पंजाब से बहुत सारे फार्मर्स दिल्ली आने वाले हैं टू पार्टिसिपेट इन अ महापंचायत जुलाई 21 को जो होने वाला है। ये गैदरिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द देश बचाओ मोर्चा एंड ऑर्गेनाइजर्स क्लेम कर रहे हैं कि 550 से भी ज्यादा फार्मर्स यूनियंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करने वाले हैं। एंड दिल्ली तो छोड़ो, इंडिया के बाहर लंदन में भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इंडियन हाई कमीशन इन लंदन के बाहर बहुत सारे इंडियंस इकट्ठा होकर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में स्लोगन्स रेज कर रहे थे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स वाला के बारे में। सो आफ्टर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट पेपर लीक्स, क्या फिजिक्स वाला के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? इस रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी सारे पीडब्ल्यू सेंटर्स जीएसटी एक्शन फेस कर रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, उनके फाउंडर अलख पांडे को रिपोर्टेडली बुलाया जा रहा है फॉर इंक्वायरी। नाउ पीडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, ये अभी तक रिपोर्ट्स ही है। कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स या फिर वेरीफाइड अपडेट्स आएगा तो हमें और पता चलेगा। बट लोगों के मन में यही चल रहा है कि क्या पेपर लीक्स पर सवाल उठाने का यही कॉस्ट होता है? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रोनाल्डो वर्सेस फीफा के बारे में। तो क्या रोनाल्डो ने फीफा को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किया गया था जहां पर फीफा को एक करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन बोला गया एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एग्री करते हुए उसे लाइक किए। बेसिकली इसमें जर्नलिस्ट बोल रही होती है कि फीफा इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये एक माफिया जैसा काम करते हैं एंड ये शेमफुल ऑर्गेनाइजेशन है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं अरिजीत सिंह के बारे में। तो क्या अरिजीत सिंह अपने रिटायरमेंट से बाहर आकर एक मूवी के लिए गाना ला रहे हैं? गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, वो बॉलीवुड के लिए प्लेबैक सिंगिंग को क्विट कर दिए थे, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए थे। बट अब पिंक विला की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आया कि अवारापन 2 मूवी के लिए वो विशेष भट्ट के साथ वापस काम करने वाले हैं एंड उनका एक नया सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम होगा ये अवारापन। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ओडेसी। सो दी ओडेसी मूवी ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाकर 2 दिन के अंदर ही अपने बजट को रिकवर कर लिया। यस गाइस, क्रिस्टोफर नोलन का ये मूवी $250 मिलियन के बजट पर बना था एंड अपने ओपनिंग वीकेंड में ही वो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिए $264 मिलियन। यूएस एंड कनाडा अलोन ही 124 मिलियन का कलेक्शन किए एंड ओवरसीज में 140 मिलियन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक लड़की और एक रिक्शा ड्राइवर के अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। तो एलिजेडली एक ड्रंक गर्ल को जब रिक्शा ड्राइवर ने रिजेक्ट कर दिया तब वो उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाने लगी, केओस क्रिएट करने लगी। यस, क्लेम किया जा रहा है कि फर्स्ट वो लड़की आकर प्रपोज की थी बट रिक्शा वाले ने जब रिजेक्ट कर दिया तो वो ड्रामा करने लगी कि ये मुझे छेड़ रहा है, स्टफ लाइक दैट। क्राउड फिर इकट्ठा होने लगा। आप लोग वो मोमेंट देख सकते हो। ये देखो, जबरदस्ती में छेड़खानी का नाम लगा रही है और गाड़ी के आगे आके खड़ी हो गई। ये मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी के आगे खड़ी हो रही है आके। ये देखो इसको, जबरदस्ती में माथा फोड़ी कर रही है गाड़ी के आगे आके। इसमें टीवी है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक हाउसवाइफ के बहुत ही वियर्ड क्लेम के बारे में। तो एक हाउसवाइफ ने एलिगेशंस लगाए कि उनके हस्बैंड एसी रिमोट ऑफिस लेकर चले जाते हैं ताकि वो एसी ना चला पाए। वो अपने वीडियो में लिखती है वो अपने साथ ऑफिस में रिमोट लेकर जाते हैं ताकि मैं पीछे से बिजली का खर्च ना कर सकूं और बिजली का बिल ज्यादा ना आए। और दिस इज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन यार। मोस्टली वाइफ के सपोर्ट में लोग कमेंट कर रहे थे ये कैसा हरकत हुआ यार। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोले कि भाई ये रेज बेट पोस्ट हो सकता है, एसी में बटन्स होता है वहां से तो ऑन कर सकते हैं यार एसी को। ये सब कंटेंट है, हर चीज जो ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है उसे बिलीव मत किया करो। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।